हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 6 से रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में से रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। रेशियो का हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ है और प्रोपोर्शन का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, लेकिन किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं और क्या उसमें नई से नई चीज़ें और बेहतर से बेहतर चीज़ें होती हैं, आज अपने इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे डिस्कस करेंगे और समझेंगे। बेटा, रेशियो का जो वास्तविक मतलब है वो अनुपात होता है, या और सरल भाषा में कहें तो रेशियो का मतलब होता है तुलना। जब कंपेयर करते हैं किन्हीं दो चीज़ों का आपस में तो ये हमारा रेशियो होता है। आइए हम बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉटल है और आपसे कहें कि बेटा इसका कंपेयर करके बताइए, तो आप कहेंगे कि एक चीज़ का तो कंपेयर हो ही नहीं सकता। क्यों कंपेयर नहीं हो सकता? क्योंकि कंपेयर करने के लिए हमको कम से कम दो चीज़ों की आवश्यकता या दो से अधिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अब यदि हम आपसे कहें कि एक बॉटल ये है और दूसरी बॉटल ये है, इन दोनों बॉटल्स में कौन सी बॉटल बड़ी है और कौन सी बॉटल छोटी है, तो आप कहेंगे कि सर रेड वाली बॉटल जो है ये बड़ी है और ये जो बॉटल है ये छोटी है। कैसे हमने इसकी कंपेयर की? क्योंकि हमने सेम यूनिट के आधार पर, सेम यूनिट के बेसिस पे ये देखा कि इनकी हाइट की कंपेरेबिलिटी की, और जब कंपैरिजन किया इन दोनों में तो रिजल्ट निकल के सामने आया कि नहीं, ये बॉटल हमारा छोटा है और ये बॉटल बड़ा है। लेकिन ये बॉटल हमेशा बड़ा रहेगा ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। ये बॉटल इस बॉटल से बड़ा है, लेकिन ये बॉटल सॉरी बॉटल से बड़ा होगा या और किसी दूसरी बॉटल से बड़ा होगा, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे कि हमने अब इस बॉटल की कंपेयर इस दूसरी बॉटल से की, तो इसमें आपको सामने दिख रहा होगा कि अब रेड वाली जो बॉटल है इस दूसरी बॉटल की से छोटी दिख रही है। कहने का मतलब यह है कि ये बॉटल जो थी रेड बॉटल, ये हमारी पुरानी वाली जो पहली बॉटल थी उससे तो बड़ी थी, लेकिन जो अभी हमने ये स्टील बॉटल ली इसकी कंपेयर में ये हमारी बॉटल छोटी हो गई। तो सीधी सी बात है कि जब कभी हम किन्हीं दो चीज़ों की तुलना करते हैं, जब हम कभी दो क्वांटिटीज की कंपैरिजन करते हैं, तो जो भी रिजल्ट आता है वो हमारा रेशियो कहलाता है। स्टूडेंट्स, जब हम कंपेयर करते हैं या कंपैरिजन करते हैं तो वी ऑलवेज नीड मस्ट मोर देन वन ऑब्जेक्ट फॉर कंपैरिजन, बिकॉज if you have only one object you cannot comparison, and comparison must be same unit। जब हम कंपेयर करेंगे या कंपैरिजन करेंगे तो जो यूनिट हो वो सेम हो। जैसे आपका एक फ्रेंड है जिसकी हाइट 156 सेंटीमीटर है, 156 सेंटीमीटर, और आपका उस दोस्त का नाम मान लीजिए आपने रख दिया राम है। आपका एक दूसरा फ्रेंड है जिसका नाम श्याम है और उसकी जो हाइट है वो है 1 मीटर। देन हाउ कैन यू कंपेयर दिस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप श्याम की जो हाइट है उसको हम पहले यूनिट में लाएंगे। किस यूनिट में लाएंगे? या तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करें या मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। आपने बताया कि जो राम है उसकी जो हाइट है वो 156 सेंटीमीटर है, जो श्याम है इसकी 1 मीटर है। अब आपको ये सेंटीमीटर में गिवन है एंड ये मीटर में गिवन है, दोनों में कंपेयर नहीं किया जा सकता है, बिकॉज कंपैरिजन मस्ट बी सेम यूनिट। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यूनिट सेम होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो फर्स्ट इसको आप क्या करेंगे, आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। तो जैसे ही आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो निकल के आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो यहां से आप कंपेयर करेंगे कि राम इज 156 सेंटीमीटर एंड श्याम इज 100 सेंटीमीटर। सो हाउ मच मोर
56 सेंटीमीटर मोर हाइट ऑफ राम कंपेयर टू श्याम। राम की जो हाइट है वो 56 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे? श्याम से। तो ये जो तुलनात्मक विवरण होता है, जो तुलनात्मक गणना की जाती है, ये हमारा क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। इसी को हम लोग रेशियो कहते हैं। आपका एक दोस्त है, उसके पास 5 रुपए हैं और एक दूसरा दोस्त है, उसके पास आपके 10 रुपए हैं। अब आपसे पूछा गया कि इसके पास, ये मान लीजिए ये राम था और ये श्याम था। अब आपसे पूछा गया कि किसके पास पैसे ज्यादा हैं, तो आपने सीधे से कहा कि सर श्याम के पास 10 रुपए हैं तो इसके पास ज्यादा हैं। आपने कैसे चेक किया? ऐसे चेक किया कि राम के पास जो अमाउंट है और इसके श्याम के पास जो अमाउंट है वो उसका मल्टीपल है, 2 टाइम्स है। कितना है? 2 टाइम्स है, 2 गुना है। तो इस जो गुना वर्ड आता है ना, 2 गुना, यही हमारा क्या बताता है? यही हमारा बताता है कि ये अनुपात के बात को उसमें प्रदर्शित करता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमें जब भी रेशियो निकालना होगा तो हम कंपेयर करते हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द रेशियो, अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज द सेम काइंड ऑफ डिवीजन। हमें जब भी रेशियो निकालना होगा तो हम कंपैरिजन करते हैं। कैसा, किसका कंपैरिजन करते हैं? 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, मतलब 2 एक जैसी चीजों की। जैसे जब कंपेयर करते हैं बच्चे, तो कलर का कलर के साथ कंपेयर करते हैं, हाइट का हाइट के साथ करते हैं, वेट का, मान लीजिए एक कोई है थैला, उसमें बैग, उसमें वेट 10 kg है, दूसरा 5 kg है। आपसे पूछा गया कि कौन सा वेट ज़्यादा है, तो आपने वेट किया, देखा कि नहीं ये 10 वाला ज़्यादा है, 5 वाला कम है। तो जब हम कंपेयर करते हैं या जब भी हम कंपैरिजन निकालते हैं तो सेम काइंड यूनिट होना बहुत ज़रूरी है। कलर का कलर से होगा, हाइट का हाइट से होगा, लेंथ का लेंथ से होगा, ब्रेथ का ब्रेथ से होगा, एक्यूरेसी का एक्यूरेसी से होगा, एक्सेट्रा। जिस चीज का भी हम कंपैरिजन करेंगे उसमें 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है, कम से कम 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। वी ऑलवेज नीड मोर देन 1 ऑब्जेक्ट टू कंपैरिजन। वी ऑलवेज नीड, हमें आवश्यकता होती है, मोर देन 1 ऑब्जेक्ट टू कंपैरिजन, एक से अधिक चीजों को। भाई कंपेयर करेंगे, आप कहीं पे आप बाजार में गए, आपसे पूछा गया कि इस दुकान की मिठाई अच्छी है या दूसरी जो उसकी पड़ोस में दुकान है उसकी मिठाई अच्छी है, तो आपके पास कम से कम 2 दुकानें तो होनी चाहिए, तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे, तभी तो आप कंपैरिजन निकाल पाएंगे कि ये बेहतर है कि ये बेहतर है। तो सिर्फ एक चीज के आधार पर आप उसको नहीं बता सकते हैं। दूसरा जो मुख्य पॉइंट है, इसमें आपको ये समझना होगा कि कंपैरिजन मस्ट बी सेम यूनिट। जब भी हम कंपेयर करेंगे उनकी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। आपने ये समझा कि हम सेम काइंड की, जो सेम यूनिट की काइंड की जो चीज़ें हैं उनका कंपैरिजन करते हैं। अब आपके पास मान लीजिए सब आते हैं, रेशियो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो। तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। यदि हम कहें कि किसी के पास 800 रुपये हैं, किसी के पास 800 रुपीज़ हैं और ये 2 लोगों में बांटना है, ये 2 लोगों में बांटना है, एक का नाम राम है और दूसरे का नाम श्याम है, और इनको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो 2:3 में करना है। तो रेशियो का जो सिंबल बनता है, सबसे पहले देख लीजिए 2, ये इस 2 का आ जाता है, 2:3 में इसको डिवाइड करना है आपको। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 2:3 में ये पूरा अमाउंट डिवाइड होगा। टोटल कितने भागों में डिवाइड होगा, ये बात तो सबसे पहले आती है कि कितने भागों में हम टोटल इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे। तो 2 और 3 मिलाकर कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5। कहने का मतलब साफ है कि हम सबसे पहले 800 को 5 बराबर भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 5 बराबर भागों में बांटेंगे। और जब 5 बराबर भागों में बांट लेंगे तो जो 2 भाग उसके होंगे वो हम राम को दे देंगे, और जो 3 भाग होंगे उसके वो हम किसको देंगे? श्याम को देंगे। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग? तो ये जो सिंबल होता है वो इस 2 का होता है। आइए जरा पहले थोड़ा सा सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। एक यहाँ पे
राइट द रेशियो ऑफ 3 पपीज टू 4 डॉग्स इन 2 वेज। 2 तरीके से या 3 तरीके से हम कैसे रेशियो को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा फर्स्ट, वो तो ये मेथड होता है 3 व्हेन कॉल इन 4। सेकेंड मेथड होता है 13 is to 4 एंड 2 वेज है। यदि हम इसको 3 वेज कर दें तो एक और हो सकता है, 3 वेज में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं 13/4। ये हमारा पैटर्न है, इसमें आप किसी भी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। ये सभी रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जितने भी पैटर्न हैं ये सारे के सारे हमारे रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने रेशियो का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, किस तरीके से हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है और कैसे हम उसके प्रॉब्लम करते हैं। आइए एक वर्ड प्रॉब्लम की हेल्प से हम उसको और समझते हैं। सीताज वेट इज़ 25 kg एंड हर मदर्स वेट इज़ 75 kg। जो सीता का वेट है वो 25 kg है और उसकी माताजी का जो वेट है वो 75 kg है। हाउ मैनी टाइम्स मदर्स वेट इज ऑफ सीताज वेट, हाउ मैनी टाइम्स, यही सबसे मुख्य, दिस इज आस्किंग रेशियो, यही रेशियो होता है। हाउ मैनी टाइम्स, कितने गुना, कितना ज़्यादा, कितना, हाउ मैनी टाइम्स, कितने बार, मदर्स वेट ऑफ सीताज वेट, कितना गुना, गुना वर्ड जो होता है कितना गुना, कितने बार, कितना गुना वजन जो है वो उनकी माताजी का है सीता की तुलना में। तो द रेशियो ऑफ मदर्स वेट टू सीता, मदर्स वेट टू सीता, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसका पूछा गया है? मदर्स वेट इज ऑफ सीता, मदर्स वेट टू सीता। तो सबसे पहले मदर का वेट लिखेंगे, द रेशियो ऑफ मदर्स वेट इज इक्वल टू 75 अपॉन किसका, अब आएगा आपका सीता का वेट, तो 75 और 25, इसको जब हम 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, तो 3:1 कहने उनकी माता जी का जो वेट है वो सीता के वेट से 3 गुना है, 3 टाइम्स है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें समझ में आई होंगी, किस तरीके से रेशियो को हम लोग समझते हैं, हमारे दैनिक जीवन में किस तरीके से उसका यूज है। आगे के वीडियो में हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा।